नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो गुजरात के दानिश्वर, तारीख नवीस और कॉलम निगार शेख अब्दुल रशीद साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे हम गुजरात के तारीखी मुकाम राम प्यारी महल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बहना। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आने का, अगेन एक दफ़ा अपना कीमती वक्त देने का, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बेहतर उस पर कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं राम प्यारी महल, जिसको गुजरात का जो है ताज महल भी करार दिया जाता है। और असल में मैं जानना चाहूँगी, असल में वाकई में ये कोई किसी रोमानवी या किसी मोहब्बत की दास्तान की जो है वो नतीजा है? कायनात गुजरात कहानियों की सरजमीन है। यहाँ कहानियाँ जन्म लेती रहती हैं, यहाँ दास्तानें जन्म लेती रहती हैं। यहाँ के लोगों का मजाज भी बड़ा रोमान परवर है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत रोमानवी और जज्बाती है। इस लिहाज से एक अहम तरीन मरकज़ जो है गुजरात का, एक अहम सकाफ़ती वर्सा जिसे राम प्यारी महल कहते हैं, वो भी है, जिसके बारे में बहुत से नुक्ता नज़र मौजूद हैं। इसको हमारे जो ज़ेब दास्तान के लिए लोग शाहजहां की मुमताज़ बेगम के ताज महल के साथ भी मिलाकर देखते हैं कि ये वैसी ही कोई मोहब्बत की यादगार है। दर हकीकत ये मेरी ज़ाती राय में महज मोहब्बत की एक यादगार के तौर पर तो नहीं है, ये इसके बनाने वाले माहिर तमीरात के ज़ौक़ तमीरात की अकास अमारत है कि उसने न सिर्फ ये एक राम प्यारी महल गुजरात का तमीर करवाया, बल्कि इसके अलावा भी जगह जगह उसने बहुत सारी इमारतें जो हैं वो तमीर करवाई थी। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये कोई मोहब्बत की दास्तान के तौर पर इसका आगाज़ हुआ था। वैसे भी जिस राम प्यारी के नाम पर इस महल का नाम आज रखा गया है, उसके साथ सुंदरदास की शादी जो है वो 1916 में होती है। ठीक है। और इस महल की तामीर जो है वो 1914 में शुरू हो जाती है। ठीक है। और 1914 में ये जब महल तामीर होना शुरू होता है तो बज़ाहिर लगता है कि जिस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, जिस तरह की इसकी तामीर है, इसके डिज़ाइन पर, इसके नक्शे पर, इसके मंसूबे पर भी कोई वक्त सर्फ हुआ होगा, तो ये उस मोहब्बत के जन्म लेने से पहले के ज़माने में ही उसके जहन में इस इमारत की जो नया नक्श है वो कायम हो गया था। तो इसलिए ये कहना तो शायद बहुत अहम नहीं है कि ये मोहब्बत की दास्तान की यादगार के तौर पे है कि नहीं। हाँ, बाद में इस महल के साथ राम प्यारी जुड़ी और उसको इस महल में रखा गया इसके मुकम्मल होने के बाद। इस लिहाज से राम प्यारी के महल की जो शोहरत है वो राम प्यारी और सुंदरदास की उस वक़्त की शादी, जिसे लोग मोहब्बत की शादी कहते हैं, और मैं उसे एक ज़रूरत की शादी के तहत रिश्तों के इंतखाब में समाजी और मजहबी जो कह लें प्रेशर था, उसके नतीजे में पैदा होने वाली ज़िद की बुनियाद पर तामीर होने वाली इमारत करार देता हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये महज मोहब्बत की दास्तान नहीं है। हाँ, ये वो महल है जिसने बादशाह एक आम घराने की आम सी लड़की को राम प्यारी बनाया और फिर उसे गुजरात की मोहतबर अशराफिया का हिस्सा बना दिया था। तो हाँ, ये राम प्यारी महल है, मोहब्बत की दास्तान है, अगर इन मानों में कि इसने इन रिश्तों की बुनियाद पर एक औरत को समाज में बहुत आला मकाम अता किया था। हाँ, उसकी मोहब्बत, उसके नैन नक्श, उसकी लव स्टोरी, उसकी कहानी के नतीजे में इस का गुमान जन्म नहीं लेता है। इसलिए मुझे ये मानने में थोड़ी दिक्कत होती है कि ये कोई यहाँ की रोमानवी इमारत है। हाँ, ये यहाँ की तारीखी और सकाफती इमारत है, और इसका गुजरात की तारीख और सकाफत के हवाले से, गुजरात की उस वक़्त की अशराफिया के ज़ौक़ के हवाले से जो अक्स है वो बहुत नुमायाँ है, और हम उस पर इसके माहिर तमीरात को भी और तमीर करवाने वाले को भी उसकी दाद दिए बगैर आज भी नहीं रह सकते।